शास्त्रों में बताया गया है जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु तुलसी माला के साथ होती है तो उस व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, तुलसी माला से संबंधित आपके जो भी प्रश्न मन में हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए। पहला, तुलसी माला पहनने के क्या क्या नियम हैं। दूसरा, क्या पीरियड्स में तुलसी माला पहन सकते हैं। तीसरा, संबंध बनाते समय तुलसी माला उतार दें या पहने रहें। चौथा, सूतक पातक में माला अशुद्ध तो नहीं होता। इसी भी तरह के जो भी तुलसी माला से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। आप वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुलसी माला पहनने के क्या क्या नियम हैं। दोस्तों, यदि आप तुलसी माला धारण करते हैं तो तुलसी माला धारण करने का मतलब हुआ कि अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना। तो यदि आप तुलसी माला धारण करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने झूठ नहीं बोलना है, मांस मंदिरा नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है और किसी से व्यर्थ में नहीं उलझना है। तो तुलसी माला का मतलब हुआ कि अपने आप को शुद्ध करना। तो प्रभु के चरणों में आप अपना ध्यान अर्पण करके रखें और तुलसी माला आप पहन सकते हैं। दूसरा है कि क्या पीरियड्स में तुलसी माला पहने रहें या उतार दें। तो मैं आपको कहती हूँ कि तुलसी माला को सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो यही आपको शुद्ध और पवित्र करता है। तो पीरियड्स में भी आप तुलसी माला पहने रह सकते हैं, इसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि क्या संबंध बनाते समय हम तुलसी माला उतार दें या पहने रहें। तो इस समय भी आप तुलसी माला पहने रख सकते हैं, इसे उतारने की ज़रूरत नहीं है। चौथा प्रश्न है कि सूतक पातक में माला अशुद्ध तो नहीं होता। नहीं, सूतक पातक में बिल्कुल ये माला अशुद्ध नहीं होता है। सूतक पातक में भी आप इसे धारण किए रख सकते हैं और सूतक पातक जब खत्म हो जाए तब भी आप इसे धारण किए ही रख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि माला धारण करके प्याज लहसुन खाएं या नहीं। देखिए, प्याज और लहसुन को आयुर्वेद में अमृत बताया गया है। तो आप प्याज और लहसुन यदि खा रहे हैं तो खाइए। यदि आपका मन कह रहा है कि हम प्याज लहसुन खाएं तो खाइए। आपका मन जब हो कि हम प्याज लहसुन ना खाएं तो ही छोड़ दें। अन्यथा यदि आपको मजबूरी बस कहना पड़े कि नहीं मैं माला धारण करूंगी तो मुझे प्याज लहसुन छोड़ना ही है, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि यदि आप माला धारण करते हैं तो भी आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में प्याज और लहसुन को अमृत बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आयुर्वेद में बहुत से ऐसे दवाइयों में उपचार की जाती है लहसुन को। तो लहसुन हम दवा के तौर पे खा सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप माला पहन के भी प्याज और लहसुन का सेवन कर सकते हैं। छठा प्रश्न है कि तुलसी की माला कौन कौन पहन सकता है। जो भी मेरे मित्रगण हैं जो कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, भगवान विष्णु के भक्त बनना चाहते हैं, जिनको भी इच्छा हो रही है कि मैं तुलसी माला पहनूं, वो निश्चित रूप से और निसंकोच निसंदेह पहन सकते हैं। क्योंकि यह तुलसी माला जो ही व्यक्ति धारण करता है तो उसके अंदर पवित्रता आ जाती है और अपवित्रता दूर भागने लगती है। तो अपने आप को पवित्र रखने के लिए, सच्चा और ईमानदार रखने के लिए तुलसी माला कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा हो वह पहन सकता है। सातवां प्रश्न है कि धारण करने से पहले क्या क्या नियम हैं। तो धारण करने से पूर्व नियम बस इतना सा है कि आप तुलसी माला लाएं, उसको गंगा जल से धो के श्री कृष्ण के चरणों में रख दें और तत्पश्चात ही आप उसको धारण कर सकती हैं। आठवां प्रश्न है कि बिना गुरु दीक्षा लिए क्या माला पहन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना गुरु के दीक्षा लिए भी आप माला पहन सकती हैं। क्योंकि जो किसी को नहीं मानते हैं कि मैं किसी को अपना गुरु ना मानूं, किसी को विश्वास नहीं है, तो आप अपने
जो श्री कृष्ण हैं, जो आपके देव, जो जिसको आप पूजते हैं, उनको ही आप चरणों में माला अर्पण करके आप पहन सकते हैं। किसी गुरु की दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका मन चाहता है कि मैं तुलसी माला पहनूं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन जो तुलसी माला के नियम कुछ हैं उसको आपको पालन ज़रूर करना है। जैसे यदि आप तुलसी माला लेते हैं तो मांस मछली का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही जो शराब है उसे आपको हाथ लगाना है, और जुआ नहीं खेलना है, झूठ नहीं बोलना है, और किसी भी तरह का किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। तो यदि आप इन 4-5 बातों को ध्यान में रखते हैं तो तुलसी की माला की जो मर्यादा है उसकी मर्यादा रहती है, और तुलसी माला पहनने के भी फायदे होते हैं। अन्यथा दिखावा करने के लिए कि मैं भी तुलसी माला पहनती हूँ, तो अगर ये आपका मन नहीं करता है कि मन नहीं मानता है कि तुलसी माला पहन के भी आप झूठ बोलें, मांस मदिरा खाएं, जुआ खेलें, शराब पिएं, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करें, उनका अपमान ना करें। क्योंकि जो जैसा बंदा जो कर्म करता है उसको फल आज न कल तो भुगतना ही पड़ता है। तो सही कर्म का फल, सच्चे कर्म का फल सच्चे रूप में मिलता है। जो सच्चे कर्म होती हैं उसका सच्चा फल ही मिलता है, और जो कर्म अच्छे होते हैं उसका फल अच्छा ही मिलता है। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि तुलसी माला जो पहन रहे हैं तो उसका आप जो मर्यादा है, उसकी जो सीमाएं हैं, उस सीमा में आप रहें। लहसुन प्याज बिल्कुल खा सकते हैं, पति पत्नी के साथ जब हो तब भी पहने रख सकते हैं, पीरियड्स में भी पहन सकते हैं, सूतक पातक में भी पहन सकते हैं, बिना गुरु की दीक्षा लिए भी पहन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, क्योंकि यदि आप एक कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। यदि आप कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेंगे तो आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगी मैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं माला से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।